भारत का अपना सुपर हीरो यूनिवर्स बन रहा है। हर क्षेत्र से निकलेंगे नए नायक अपनी शक्तियों के साथ। और शुरुआत एक परमाणु से। हमें फॉलो करें इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक पर, ताकि आप एक भी कहानी मिस न करें। गुफा का भीतर राक्षस सर्प मंत्र कर रहा है और विद्युत के सामने जादुई तलवार रखी है। राक्षस सर्प, विद्युत, ये तलवार साधारण नहीं है। यह तलवार वायु की त्वचा को भेद सकती है। विद्युत, अगर यह सच है तो मैं वायु से सामना कर सकता हूं। राक्षस सर्प, हाँ, लेकिन शर्त है, तुम वायु को यहां इस गुफा में लाओ। हम यहीं युद्ध करेंगे और जब वायु मरेगा उसका संपूर्ण बल निकलकर मैं उस बल को जादू से रोक दूंगा और उसे तुम्हारे भीतर स्थानांतरित कर दूंगा। विद्युत, तुम मेरी ताकत वायु की शक्ति से बढ़ जाएगी। राक्षस सर्प, बिल्कुल, पर याद रखो यह रास्ता आसान नहीं है। एक दिन गुफा के बाहर गरीब लोग गिरे हुए हैं और राक्षसों द्वारा हमला किया जा रहा है। विद्युत, वायु, ये लोग फंस गए हैं, हमें उनकी मदद करनी होगी। वायु, तुरंत चलो, मैं तुम्हारे साथ हूं। गुफा के भीतर बड़ी राक्षस सर्प आवाज कर रहा है। वायु और विद्युत प्रवेश करते हैं। वायु, विद्युत, यहां रुको, मैं इसे संभालता हूं, तुम पीछे रहो। विद्युत, ठीक है, ध्यान रखना। वायु और राक्षस सर्प के बीच भीषण लड़ाई होती है। सर्प की आवाजें, तलवारों की टकराहट, बिजली और आग के प्रभाव। वायु सर्प से लड़ते हुए, तुम मुझे रोक नहीं सकते। अचानक विद्युत पीछे से आकर तलवार से हमला करता है। विद्युत, अब ताकत तुम्हारी नहीं रहेगी। वायु, तलवार वायु के सीने में लगती है। वायु गिर पड़ता है और उसकी आंखों में आश्चर्य और दर्द दिखाई देता है। वायु धीरे से, विद्युत, क्यों? गुफा के भीतर वायु का शरीर घायल, उसकी शक्तियां उसकी गर्दन और नासिकाओं से निकल रही हैं। हवा में चमकती ऊर्जा की लहरें फैल रही हैं। वायु कमजोर लेकिन गर्जन जैसी आवाज में, मेरा बल सब बाहर निकल रहा है, मैं अब नहीं रुक सकता। विद्युत धीरे धीरे तलवार पकड़े हृदय में लालच और उत्साह के मिश्रण के साथ, अब समय आ गया है, यह शक्ति अब मेरी होगी। राक्षस सर्प हाथ फैलाता है, उसकी आंखें लाल चमक रही हैं और वह प्राचीन मंत्र उच्चारण करता है। गुफा के चारों ओर हवा का प्रवाह और बिजली की चमक फैलती है। राक्षस सर्प गूंजते स्वर में, ओ शक्तियों के स्रोत, सुनो, इस जादुई मंत्र में बंद हो और जो शक्ति बाहर निकल रही है उसे केवल वही पाए जो इसके लायक है। विद्युत की आंखों में चमक बढ़ती है, उसके हाथ धीरे धीरे बदलते हैं। नाखून लंबा, त्वचा सुनहरी और चमकदार, और उसका शरीर विशाल और मांसल हो जाता है। उसकी पीठ पर हल्की लाल और नीली ऊर्जा की चमक फैलती है। विद्युत नवीन शक्ति महसूस करते हुए, अर्धशापित स्वर में लेकिन गर्जना जैसी, यह शक्ति अब मेरी है। मैं अब वह नहीं हूं जो पहले था, मैं नया, मैं अब अजेय हूं। वायु धीरे से गिरते हुए, उसकी आंखों में दुख और विश्वासघात का मिश्रण। विद्युत, तुम क्यों? यह शक्ति तुम्हारे हाथों। राक्षस सर्प हंसते हुए मंत्र समाप्त करते हुए, अब शक्ति पूरी तरह से इस नए युग के योद्धा में बसी है और संसार अब गवाह होगा एक नए राक्षस सुपर हीरो की उत्पत्ति का। गुफा की छत और दीवारों पर ऊर्जा की लहरें दौड़ती हैं। चमकती लाल और सुनहरी रोशनी पूरे स्थान को घेरे लेती है। विद्युत का रूप अब पूरी तरह बदल चुका है। उसके शरीर से धुंध और बिजली की चमक निकल रही है और उसका चेहरा अर्ध मानव, अर्ध राक्षस जैसी छवि में बदल गया है। विद्युत धीरे से हंसते हुए शक्तिशाली स्वर में, संसार अब मेरे सामने करेगा और कोई भी, यहां तक कि वायु भी, मुझे नहीं रोक सकेगा। विद्युत बदलकर राक्षस सुपर हीरो बन चुका है। अचानक उसके सामने एक तेज प्रकाश चमकता है। वही भगवान दिखाई देते हैं जिन्होंने वायु को शक्ति दी थी। भगवान का स्वर गूंजता है, रोष और शक्ति से भरा। विद्युत, यह शक्ति तुम्हारी नहीं है, यह वायु को दी गई थी, उसकी कठोर प्रार्थना और ध्यान के कारण। उसका हृदय शुद्ध था, तुम्हारा नहीं। यह शक्ति तुम्हारे लिए नहीं है। विद्युत हैरानी और डर के मिश्रण में, लेकिन गर्जना करते हुए, लेकिन वह अब मर चुका है, तो यह शक्ति अब मेरी नहीं हो सकती। भगवान दृढ़ और गंभीर स्वर में, वह अभी के लिए मृत है,
लेकिन वह फिर जन्म लेगा और उस समय के राक्षसों से लड़ने के लिए तैयार होगा। तब तक यह शक्ति उसके लिए सुरक्षित रहेगी इस परमाणु के भीतर। यह परमाणु है, परमाणु कहते हैं। भगवान की बात के साथ ही गुफा में बिजली की चमक फैलती है, तेज गरज सुनाई देती है। बिजली का प्रहार विद्युत और राक्षस सर्प दोनों को नीचे गिरा देता है। भगवान की रोशनी धीरे धीरे गायब हो जाती है। गुफा में सन्नाटा छा जाता है। विद्युत जमीन पर पड़ा है और उसके शरीर से ऊर्जा निकल चुकी है और राक्षस सर्प भी बेहोश है। क्या यह शक्ति वायु को वापस मिलेगी? अगर हाँ तो कब? क्या वायु फिर जन्म लेगा? अगर हाँ तो किस समय और किन परिस्थितियों में? क्या उसे पता होगा कि वह जन्म के साथ ही सुपर हीरो शक्तियों के साथ आया है, या वह अपनी जिंदगी सामान्य तरीके से बिताएगा बिना यह जाने कि उसके भीतर एक महान शक्ति छुपी हुई है? सभी उत्तर अगली कहानी में। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, अभी तो असली सफर बाकी है। अगले भाग के लिए प्रोफाइल जरूर देखिए।